7.1 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। सो नाउ वी विल स्टार्ट 7.2। 7.2 में दो टाइप के फॉर्मूला है। नंबर 1 इज डिस्टेंस फॉर्मूला एंड नंबर 2 इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। टोटल 10 सम है जिसमें 6 सम्स आर बेस्ड ऑन डिस्टेंस, 6 सम्स आर बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला, 3 सम्स आर बेस्ड ऑन मिड पॉइंट फॉर्मूला और एक सम आपका 7.1 वाला है दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैं आपको आज सिखाऊंगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला? एक लाइन सेगमेंट देंगे और उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। लेट ए बी इज अ गिवन लाइन सेगमेंट इन विच ए इज इक्वल टू x1 y1 एंड b इज इक्वल टू x2 y2 और उसका मिड पॉइंट है p। अगर p ए बी का मिड पॉइंट है तो b के कोऑर्डिनेट्स आएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। वेरी इजी। p इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? ए बी। तो p का फॉर्मूला आएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इतना इजी फॉर्मूला है। अभी इसके ऊपर से हम न्यूमेरिकल करेंगे। पहले मिड पॉइंट वाले सारे सम्स कर देंगे दैट इज 6, 7 एंड 9। 7.2 में 1, 2 समझो ये a है, 4, y ये b है, x, 6 दैट इज c and 3, 5 that is D are the vertices of parallelogram taken in order। taken in order मतलब 1 by 1 लेना है, randomly नहीं लेना है। This is A, B, C and D। A is 1, 2, B is 4, y, C is x, 6, D is 3, 5। अगर ये vertices of a parallelogram है तो आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं रूल लिखूंगा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अगर ये P में बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे। सो P इज अ मिड पॉइंट ऑफ बोथ। बाइसेक्ट का मतलब होगा P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD। सो P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD बोथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अभी मैंने आपको सिखाया आगे कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 मतलब 1 प्लस x अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू BD का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ BD 4 प्लस 3 अपॉन 2, y प्लस 5 अपॉन 2। खत्म। फर्स्ट प्लस फर्स्ट अपॉन 2, सेकेंड प्लस सेकेंड अपॉन 2, ऐसे करना है। अभी कंपेयर करेंगे। कंपेयर यहाँ पे मैं लिखूंगा कंपेयर द रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स। सामने कंपेयर करेंगे एक दूसरे को। तो कैसे कंपेयर करेंगे? देखो, फर्स्ट को कंपेयर करेंगे फर्स्ट के साथ, सेकंड को कंपेयर करेंगे सेकंड के साथ। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 अपॉन 2 और यहाँ पे 2 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2। 2 कट, तो ये 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू आएगी 6। 2 प्लस 6 मतलब 8। 8 इज इक्वल टू y प्लस 5। 8 में से 5 जाएगा 3। तो x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3 इज योर आंसर। ऐसे किया मैंने सम पूरा। ये पैरेललोग्राम वाला सम है। पैरेललोग्राम में डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट। तो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। कैसे फाइंड करते हैं मिड पॉइंट? 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2।
4 + 3/2, 5 + 5/2, दोनों को कंपेयर करो, यू विल गेट द आंसर। तो ये हो गया पूरा सम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 इज डन। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7। ये अगेन एक मिड पॉइंट वाला ही सम है। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल है और उसका डायमीटर है ए बी। उसका सेंटर समझो O है, दैट इज 2 - 3। 2, -3 उसका सेंटर है। B दिया है 1, 4। आपको फाइंड करना है A। समझो A है x, y। तो लेट O is a center of the circle. Let O is the center of the circle. तो आपको मालूम होगा कि जो सेंटर है वो डायामीटर का मिड पॉइंट होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे सेंटर इज अ मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर। सेंटर इज अ मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर। सो यहां पे लिखेंगे O इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। O किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। O इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। O के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? मिड पॉइंट x + 1/2 और यहाँ पे y + 4/2, राइट और नॉट? x + 1/2, y + 4/2, ये O है। अभी O की वैल्यू है 2, -3। 2, -3 = x + 1/2, y + 4/2। कंपेयर द रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स। अभी हमसे पढ़ा फर्स्ट के साथ कंपेयर करो, सेकंड को सेकंड के साथ कंपेयर करो। तो 2 = क्या आएगा? 2 = x + 1/2 -3 = y + 4/2। ये जाएगा 2, 2 = 4 = x + 1। 4 में से 1 जाएगा 3, 2 इधर ले जाओ, -6 = y + 4। -6 और -4 मतलब -10। तो x = 3 एंड y = -10। खत्म, ये सम भी खत्म। O जो सेंटर है वो हमेशा डायमीटर का क्या होता है? मिड पॉइंट। O इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसका फॉर्मूला आएगा x + 1/2, y + 4/2। उसके बदले है 2, -3, सामने कंपेयर कर दो, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड लाइन सेगमेंट ए। ए है -2, 2 और B है 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये लाइन सेगमेंट को आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है और वो भी इक्वल। तो मैं 3 पॉइंट ले लूँ यहाँ पे, तो ये फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये होगा फोर्थ पार्ट। ये पूरा लाइन सेगमेंट 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1, 2, 3, 4। अगर कोई भी लाइन सेगमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो आपके पास 3 पॉइंट होने चाहिए। कितने पॉइंट होने चाहिए? 3। तो 1, 2 और 3 पॉइंट ले लिए। द होल लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो यहां पे मैं लिखूंगा लेट P, Q and R, let P, Q and R divide AB into 4 equal parts, right? P, Q and R AB को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 4 इक्वल पार्ट्स में, राइट? ओके, तो ये जो Q है, Q वो AB का मिड पॉइंट आएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा Q is a midpoint of AB. Q is a midpoint of AB. Q जो है वो AB का मिड पॉइंट। Q is equal AB का मिड पॉइंट मतलब -2 + 2/2, 2 + 8/2, -2 + 2 0, 10/25। तो Q की वैल्यू आएगी 0,5। Q is equal to what? 0,5।
वेरी इजी। क्यू किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। दिस प्लस दिस अपॉन टू, दिस प्लस दिस अपॉन 0,5 आपका आंसर, वेरी इजी। अभी जो P है, P वो किसका मिड पॉइंट होगा? P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। P इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। P जो है वो ए क्यू का मिड पॉइंट, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। तो क्या आएगा? -2 प्लस 0/2, 2 प्लस 5/2, -2 प्लस 0/2, 2 प्लस 5/2, -2/2 -1 होता है और ये आ गया 7/2। तो आपका आंसर है -1,7/2। और लास्ट ये जो R है, R वो किसका मिड पॉइंट होगा? R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। R इज अ मिड पॉइंट ऑफ QB। तो R का कोऑर्डिनेट आएगा R इज इक्वल 0 प्लस 2/2, 5 प्लस 8/2। 0 प्लस 2 मतलब 2, 2/2 1 होता है और ये होता है 13/2। तो आंसर आ गया 1,13/2। पूरा सम कर दिया। फिर से एक बार देखो आप, एक लाइन सेगमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। अगर किसी भी लाइन सेगमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो यू हैव टू टेक हाउ मेनी पॉइंट्स? 3 पॉइंट। आपको 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो मैंने ले लिए PQR। तो QAB का मिड पॉइंट है -2 प्लस 2/2, 2 प्लस 8/2 आ जाएगा Q। फिर PAQ का मिड पॉइंट है और RQB का मिड पॉइंट है। 3 सब मिड पॉइंट फॉर्मूला के ऊपर थे जो मैंने आपको करवा दिए। सिर्फ 3 ही सम है। अभी एक लास्ट सम है जो डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। समझो ये रोम्बस है। A इज इक्वल टू 3,0, B इज इक्वल टू 4,5, C इज इक्वल टू -1,4, D इज इक्वल टू -2, -1। ये रोम्बस है। तो रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ ABCD रोम्बस हाफ ACBD। रोम्बस का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है हाफ फर्स्ट डायगोनल सेकंड डायगोनल। चलो AC फाइंड करेंगे पहले। AC डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता है। AC इज इक्वल टू √3 - -1 मतलब 3 + 1 का स्क्वायर, 0 - 4 का स्क्वायर, राइट। फिर से एक बार 3 - -1 मतलब 3 + 1 का स्क्वायर, 0 - 4 का स्क्वायर। 3 + 1 4 का स्क्वायर 16 होता है। अगेन 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 + 16 32 होता है। 32 मतलब 16 2 32। 16 का स्क्वायर रूट 2, 4 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता है 4√2। AC की वैल्यू आ गई 4√2। ओके, अभी मैं फाइंड करूंगा BD। डिस्टेंस फॉर्मूला BD 4 - -2, 4 + 2 का स्क्वायर, 5 - -1, 5 + 1 का स्क्वायर, 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, 72। 72 मतलब 36 2 था, 36 का स्क्वायर रूट 6 और 2 का रूट 2 आया 6√2। अभी आपको क्या करना है? फॉर्मूला एरिया ऑफ ABCD क्या है? फॉर्मूला हाफ ACBD हाफ AC 4√2, BD 6√4, 6 = 24। √2 × √2 2 होता है और नीचे 2 2 गया। आंसर आएगा 4 यूनिट स्क्वायर। परफेक्ट, बहुत ही अच्छा सम। एग्जाम में आते हैं ऐसे सम्स। तो मैंने दोस्तों आपको 4 सम करवा दिए। 3 मिड पॉइंट फॉर्मूला के ऊपर थे और एक था डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर। अभी सिर्फ 6 सम बाकी ये चैप्टर में। ऑल द सम्स आर बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉरी, ऑल द सम्स आर बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। वही हमारा बाकी है। उसके लिए मैं आपको नया वीडियो भेजूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक टेक केयर। नए वीडियो में मिलेंगे। बाय एंड टेक केयर।